हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3। चैप्टर है हमारे पास सेकंड। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी। लगभग 90% विद्यालय में एनसीईआरटी बुक कराई जाती है, इसलिए बेटा मैं आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो अपनी एनसीईआरटी बुक निकालें, उसका सेकंड चैप्टर में जो एक्सरसाइज नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको करा रहा हूँ। बेटा, जैसे मैंने बोला था कि हमारी क्लास का मेन उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट जो कहीं पर ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं या किसी कारणवश वो स्कूल में नहीं जा पाते हैं या स्कूल में उन्हें समझ में नहीं आता है। अब वो एक ऐसी क्लास चाहते हैं जहां पर फ्री में उन्हें कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाए। उनसे ये ना बोला जाए कि आप हमारा पेड बैच ले लो। बेटा, बिल्कुल फ्री में आपको क्लास कराता हूँ, कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगा और आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप कर सकते हैं बेटा क्या, अपना कंप्लीट सिलेबस हमारे इस चैनल पर। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास हमारे पास होती है एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसे बेटा हम क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो 2.3 के अंदर कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप अपनी बुक निकालोगे तो बुक में एक्सरसाइज खोलोगे तो आपको पता लगेगा बेटा कि इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है। 2.3 में कुल मिलाकर बेटा, सॉरी 5 भी नहीं, केवल 4 क्वेश्चन है। 4 है कि 5 बेटा, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ जी मेरे बच्चे, केवल 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। कुछ बच्चों को तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से आती होगी, जिन्हें ये एक्सरसाइज आती बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं आता बेटा वो समझ लें। चाहे आपको मैथ में, हमेशा एक लाइन बोलता हूं, मैथ में आपको कुछ आता हो या ना आता हो, बस अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन मेरे साथ कर सकते हो। कैसे आते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या करने के लिए कहता है। लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। कैसे पता लगेगा कि x प्लस 1 इनमें से किसका गुणनखंड है। x प्लस 1 इनमें से किसका गुणनखंड है। तो बड़ा आसान सा तरीका बेटा जानने का। अगर वो कभी भी क्वेश्चन कहता है और पूछता है कि ये किसका गुणनखंड है, जैसे तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया बेटा, पूछा क्या गया है कि x प्लस 1 इनमें से किसका गुणनखंड है ये बताया गया है। यानी कि पहले पार्ट का गुणनखंड है कि दूसरे का है कि तीसरे का है कि चौथे का है, किसका गुणनखंड है। तो कैसे पता करना बेटा, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको दे रखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू रख दो 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। x बराबर कितना आया, -1। अब इस -1 की वैल्यू को आपको रखकर देखना है इन चारों में। अगर आप -1 की वैल्यू इन चारों में रखते हो और आंसर आ जाता है 0, आंसर क्या आता है बेटा, 0, तो समझ जाना कि ये उस पार्ट का गुणनखंड है। सर समझे नहीं, एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x प्लस 1 इनमें से किसका गुणनखंड है। तो आपको क्या करना बेटा, x प्लस 1 बराबर रखना है 0 हो और उससे x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, x इज इक्वल टू -1। कहेंगे सर कैसे आ गया बेटा, 1 इधर प्लस में है और बराबर के इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। x बराबर -1, इस वैल्यू को आपको इन चारों पार्ट में पुट करके देखना है। सर कैसे पुट करते हैं, देखो बेटा, पहले पार्ट में x की पावर 3 दे रखी है, प्लस x की पावर 2 दे रखी है, प्लस x दे रखा है और प्लस 1 दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रखना है x बराबर -1, यानी कि x की जगह पर -1 रखते हैं बेटा। अगर मैं इसमें x बराबर -1 रख दूं तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, ये हो जाएगी बेटा -1 की पावर 2, ये हो जाएगा बेटा -1 और ये हो जाएगा बेटा +1। अब x की पावर -1 की पावर 3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। इसका मतलब है -1, इसका मतलब क्या है बेटा, -1 गुणा -1 गुणा -1, इसका मतलब ये हो बेटा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है बेटा, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही होगा। अब याद रखना बेटा, माइनस 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 3 बार है। अगर 2 बार माइनस माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस।
यानी कि -1 की पावर 3 का मतलब होता है -1। 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही हुआ, और 3 बार माइनस होगा तो याद रखना माइनस माइनस हो जाता है प्लस, उस प्लस की फिर से माइनस से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस। अब अगला है एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो -1 गुणा -1, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, -1, तो -1 का रहेगा बेटा केवल -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे बेटा। आगे दे रखा है +1, इसमें देखो एक +1 है एक -1, एक -1 एक +1, आंसर कितना आ गया 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आप बोलोगे x +1 इस समीकरण का गुणनखंड है। क्या बोलेंगे, ये इस समीकरण का गुणनखंड है। यानी कि फिर से बेटा प्रश्न एक बार समझना जरूरी है, उत्तर से पहले प्रश्न समझना जरूरी है। बताया गया कि x+1 इनका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का x+1 क्या बेटा गुणनखंड है। तो उसके लिए पहले क्या करना है बेटा, x+1 के लिए कहा है तो x+1 बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। अब इस x बराबर -1 की वैल्यू को इस बहुपद में रखकर देखो पहले वाले में, अगर आप इसकी वैल्यू रखते हो और आंसर आया था 0, तो आप बोलोगे कि हाँ यह इस बहुपद का गुणनखंड है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, बल्कि सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है, मैं इसका फोर्थ पार्ट आपको कराता हूं। फोर्थ पार्ट में फिर देखते हैं कि क्या x+1 इसका गुणनखंड है या इसका गुणनखंड नहीं है। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट सीधे फोर्थ पार्ट बेटा मैं अब आपको इसका करा रहा हूं। फोर्थ पार्ट बेटा पहले एक बार लिख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2। उसके बाद दे रखा बेटा आपके पास क्या, -2 प्लस √2 x प्लस √2। कोई बात नहीं, कुछ नहीं घबराना। इसके अंदर आपको क्या करना है, अभी दे रखा था बेटा कि x+1 क्या इसका गुणनखंड है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, x+1 बराबर रखना है 0, x की वैल्यू कितनी आएगी -1, इस -1 वैल्यू को x की जगह पर रखकर देख लो, और अगर आंसर आया 0 तो इसका गुणनखंड होगा। तो -1 की पावर 3 -1 की पावर 2, 2 प्लस √2 और -1 प्लस √2। देखते हैं क्या होता है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था 1 की पावर 3 दे रखी -1, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो इसका मतलब हो जाता है बेटा क्या, -1। आगे एक माइनस दे रखा है, -1 गुणा -1 +1 हो जाता है बेटा, ये माइनस एच ही दे रखा है बेटा, 2 √2 और इसकी हमें गुणा किससे करनी है बेटा, -1 से, और प्लस √2। अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा फाइनल। -1 ऐसे लिखा रहेगा, अब 1 की -1 से गुणा करो बेटा, ये भी -1 हो जाएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस दे रखा है, और इस पूरे ब्रैकेट की -1 से हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। बेटा कभी भी ब्रैकेट की अगर -1 से गुणा करनी हो तो अंदर के जो साइन होते हैं ब्रैकेट के अंदर के, वो बदल जाते हैं। जैसे 2 की जगह हो जाएगा ये -2, और ये हो जाएगा -√2, ये हो गया बेटा, और फिर से प्लस √2। अब -1 हो गया बेटा 2 माइनस, और फिर से ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस दे रखा है, तो जब इसके आप गुणा करोगे ब्रैकेट के अंदर, फिर से माइनस की जगह पर ये प्लस हो जाएंगे।
-2 से ये 2 कट गया बेटा, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या बचा, √2 प्लस √2, इसे हम बोल सकते हैं 2√2। आंसर आना क्या चाहिए था बेटा, आंसर आना चाहिए था 0। अगर आंसर 0 आए तो हम बोलेंगे कि हाँ यह इस बहुपद का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर आंसर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे यह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है इस एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में px एक गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। हमें बताना है कि यहां पर ये इसके गुणनखंड है या इसके गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है, तो बेटा आपको फिर से वही क्या करना है बताओ। हाँ जी बेटा, तो इसमें कुछ नया नहीं करना है, जो प्रश्न नंबर फर्स्ट मैंने समझाया वैसे ही प्रश्न नंबर सेकंड है। इसमें बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि क्या ये इसके गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। तो बेटा मैं इसका आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करके दिखाता हूं। पहले बेटा मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसका करके दिखाऊंगा थर्ड पार्ट। तो पहले सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें यहां पर दे रखा है gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आपको क्या करना है, आपको इस x प्लस 2 को रखना है इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर -2। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा आपके पास, क्या गिवन है देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू आप इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख दोगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। अब इस -2 को आप इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन में क्या करूंगा बेटा, x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, -2। मैं x की वैल्यू -2 पुट करके देखता हूं बेटा। तो -2 की बेटा पावर कितनी हो गई, 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर कितनी होगी बेटा, 2 प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। और मैंने कहा बेटा जब पावर 3 है इसका मतलब है 3 बार माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस है ना, इसका मतलब क्या होगा बेटा, -2 गुणा -2 गुणा -2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो आ गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस दोबारा से क्या हो गया, माइनस। तो ये माइनस का 8 आएगा बेटा। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि ये क्या आएगा, माइनस का 8। आगे प्लस 3 गुणा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 3x 3x, सॉरी यहां पर मैं 3x लिखना भूल गया। 3x की जगह पर हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 गुणा -2, 3 गुणा -2। आप 3 की क्या कर दो, गुणा कर दो किससे, -2 से। जब आप 3 की गुणा करोगे बेटा किससे, -2 से, तो 3 दूनी 6 और माइनस का 6 हो जाएगा बेटा, और प्लस 1। अब क्या करो, माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लो बेटा। बल्कि पहले लिख लेते हैं, -8 प्लस 4 तिया 12 प्लस के हो गए, माइनस के 6 प्लस का 1 हो गया। तो माइनस के 8 हैं और माइनस के 6 हैं, तो माइनस के बेटा कितने हो गए, 14, और प्लस के बेटा कितने हो रहे हैं, केवल 13। माइनस के 14 प्लस के 13 हैं, तो आंसर बेटा कितना है आपके पास, ये माइनस के अभी भी 1 बचा हुआ आया। और मैंने बताया था ये उसका गुणनखंड कब होगा, आप लिखोगे ये है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं, गड़बड़ थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो जाता है यह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्यों, क्योंकि अगर आंसर आया था 0 तो बहुपद का गुणनखंड होता, और आंसर 0 नहीं आया तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट भी बेटा मैं आपको, सॉरी थर्ड पार्ट भी मैं आपको करके दिखाता हूं। थर्ड पार्ट उतारते हैं बेटा पहले एक बार। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर,
थर्ड पार्ट लिखा है बेटा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4x² प्लस एक्स और प्लस 6, और यहां पर जी एक्स बराबर बेटा हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x माइनस 3। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहां पर x बराबर दे रखा, आपको क्या करना बेटा, x माइनस 3 बराबर रखना है 0। तो x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस का 3, बराबर के उधर माइनस 3 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो x बराबर कितना हो गया, प्लस 3। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पर हम क्या रख देंगे बेटा, 3 रख देंगे। जब आप x की जगह पर 3 रखोगे तो देखते हैं बेटा क्या आंसर होता है, 3 की पावर 3 माइनस 4, 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 4 गुणा 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 6, तो 27, 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। बेटा प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, 27 प्लस 3 प्लस 6, तो प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ोगे बेटा ये भी हो जाएगा 36, और ये हो गया बेटा माइनस के 36। तो 36 माइनस 36 बराबर 0। तो आप लिखोगे यह है इस बहुपद का गुणनखंड है। क्या लिखना बेटा हमें, यह है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है कि नहीं कैसे पता लगता है बेटा, पहले जो वैल्यू दे रखी है उसे बराबर 0 के रखो, उससे x की वैल्यू आएगी, उसे इक्वेशन में पुट करोगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या यह x का गुणनखंड है या यह x का गुणनखंड नहीं है। तो इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, चलते हैं बेटा अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 का एक गुणनखंड हो। यानी कि क्वेश्चन साफ साफ दे रखा है, इस बार हमें क्या करना है बेटा, इस बार हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है और x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। इस प्रश्न में ये नहीं पूछा गुणनखंड है कि नहीं है, इसमें कहा x माइनस 1 गुणनखंड है और k का मान ज्ञात करना है। x माइनस 1 गुणनखंड है और k का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इस स्थिति में बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, हमें यह पता है x माइनस 1 गुणनखंड है। तो आप क्या करो, x माइनस 1 को क्या रखो 0 के इक्वल, और इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर बेटा हमारे पास कितना आ गया 1, x बराबर 1 हमारे पास आ गया है। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट करना है और उससे हम k की वैल्यू निकालेंगे। सर पुट कैसे करते हैं, ये क्या बोल रहे हो आप, देखो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के, ये हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इसमें क्या करो, एक्स की जगह पर 1 रख दो, आंसर आना चाहिए 0, और हम खुद 0 लिखेंगे बेटा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर आपको ऑटोमेटिक 0 रखना है यहां पर, क्योंकि यहां पर हमें के की वैल्यू निकालनी है। इस बार हमें ये चेक नहीं करना गुणनखंड है कि नहीं है, जब ये चेक करना होता है तो इसका आंसर सॉल्व करते हैं वो ऑटोमेटिक 0 आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ये गुणनखंड है तो इसमें x की वैल्यू रखो और बराबर क्या लिख दो 0, बराबर क्या लिखना है बेटा आपको 0, इससे k की वैल्यू निकल कर आएगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस के बराबर 0, ये हो गया 2 प्लस के बराबर 0, और के बराबर कितना हो गया माइनस का 2। ये इसका आंसर हो गया बेटा। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि के की वैल्यू आपको बतानी है। फर्स्ट पार्ट में बेटा मैंने के की वैल्यू आपको बता दी। के की वैल्यू कैसे बतानी है, पहले जो गुणनखंड दे रखा है x माइनस 1 इसे बराबर 0 के रखो, इससे आंसर आएगा x, फिर x की वैल्यू पुट करो और बराबर रख दो 0, तो उससे k का मान आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अब मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, सेकंड पार्ट बेटा मैं इसका अपोजिट वाली साइड में करा रहा हूं। देखो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है पी एक्स बराबर
2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। देखो सेकंड पार्ट, x की जगह पर क्या रख दो 1, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा 1 है ना, के एक्स दे रखा था बेटा, तो k गुणा 1 √2 बराबर आपको 0 खुद रखना है। इस बार बराबर क्या रखना है 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 गुणा 1 2 ही रहता है, 2 k गुणा 1 भी k ही रहता है बेटा, प्लस √2 बराबर कितना आ गया 0। देख लो बेटा ध्यान से। अब हमें k का मान निकालना है, तो 2 को बराबर के इधर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, और ये इधर आकर माइनस का √ हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो k बराबर -2 माइनस √2, ये इसका मान हो गया। या आप चाहो तो माइनस को बाहर ले सकते हो, अंदर लिख दो 2 प्लस √2। ये बेटा ये भी लिखा जा सकता है, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिख दो बेटा, और अंदर दोनों को प्लस करके लिख दो। ऐसे भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बेटा मैंने आपको उसका कराया। सिर्फ क्या करना है बेटा, आपको थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट खुद करना है। इसमें के की वैल्यू आपको निकालनी है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में बोल रखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसे मैं कह सकता हूं ये वेरी, जितना मैं बोलूं उतना कम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या ज्ञात करने हैं बेटा, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मैं आपको अलग से एक क्लास लूंगा, जिस क्लास में बेटा, चूंकि क्लास खुद 22 मिनट की होगी है, मैं एक क्लास लूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए क्लास ली जाएगी। उसी क्लास में बेटा मैं इसका फोर्थ पार्ट कराऊंगा, जिसमें बेटा मैं आपको गुणनखंड निकालने सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें।